हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग क्या कहते हैं, जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स और इसके अलावा जो आरओ का आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों ने क्या कहते हैं करंट अफेयर जो ई दृष्टि की बुक आती है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने 2 वीडियो कर लिए हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं जिनमें हम टॉपिक वाइज कंफर्म क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, यानी जो संक्षेप में चीज़ें दी हुई हैं, इसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे। पहले वन लाइनर देख रहे हैं, इसके बाद डिटेल में भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्थिकी वाला जो है टॉपिक है जो कि कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, जाति डाटा संग्रह के साथ जातिगत जो जनगणना है 2027 कितने चरण में होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आगे जो है अच्छे से आएंगी चीज़ें डिटेल में, तो उसे आपको जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या रखी गई, 1 मार्च 2027 है चूंकि रखी गई, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये 2021 की जनसंख्या होगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जनगणना एक प्रकार से, ठीक है, सेंसस जो होगा इसके पहले 2011 में होता है, हर 10 साल में होता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में संदर्भ तिथि क्या रखी गई है, तो 1 अक्टूबर 2026 है जो कि रखी गई, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लद्दाख हो गया, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड, ये बर्फीले क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो संदर्भ तिथि रखी गई है वो 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है, और बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 मार्च 2027। ठीक, अगला क्या है, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? तो ये फ्लिपकार्ट है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितने आधार अंकों की कमी है जो कि की गई है, तो ये 50 आधार अंक 50 बेस पॉइंट कम की गई है, और नई रेपो दर क्या हो गई, 5.5% है जो कि हो गई है। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है, जिस पर बैंकों को जो है बैंकों को लोन देता है कौन, आरबीआई। ठीक है, एचडीएफ जो होता है, ठीक है, संशोधित स्थायी जमा सुविधा, ये 5.25% है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसे छोड़ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2025 इसके लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या लगाया गया है, तो 6.5% है जो कि लगाया गया है। क्रिसिल जो संस्था है, इसने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये 6.5% है जो कि इन्होंने कही है। 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान कुल एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये निवेश प्रवाह कितना रहा है, तो 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। ठीक, एक सेकंड, इसके बाद आपका आगे देखिए हम लोग, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी है जो कि प्राप्त हुई है, यहाँ पर बात हो रही है राज्यों की। तो राज्यों में देखिए सर्वाधिक इक्विटी किसे मिली है, तो महाराष्ट्र मिली है, और महाराष्ट्र के बाद कौन है, तो पहला नंबर महाराष्ट्र का है, दूसरा नंबर कर्नाटक का है और तीसरा नंबर दिल्ली का है। ठीक है, महाराष्ट्र को 39%, ठीक है, 1/3 इसी को मिला लगभग। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसके नए सदस्य के रूप में किस देश को है जो कि शामिल किया गया है, तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ये कौन शामिल हो, तो अल्जीरिया देश है जो कि शामिल हुआ है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट किसका है, तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये बैंक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या रखा है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। 354 मिलियन टन है जो कि रखा गया है। 2024-25 के लिए लक्ष्य कितना था, तो 341.55 मिलियन टन था, यानी आप देख सकते हैं लगभग 13 मिलियन टन है जो कि ये बढ़ गया है अब। ठीक है, इसके बाद क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा है जो कि ये निकाला जाता है। और इसमें देखिए 2025 में 15 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के संदर्भ में जो एलएफपीआर होता है ये कितना है, तो 54.8% है। ठीक है, इसके अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर यानी एलएफपीआर जो ग्रामीण में है कितना है, तो 56.9% है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्या है, मई में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात ये कितना है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कितना है भैया, ये तो 51.7% है। कितना है, 51.7%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, ये देख सकते हैं राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भैया कितनी ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे हम कहते हैं,
तो ये काफी ज्यादा कम है जो कि हो गया है। कितना हो गया भैया? 5.6% मात्र बचा है। ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? तो 5.1% ये भी है। आरबीआई द्वारा 1,72,08,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर है जो कि लगाया गया है? तो भैया एसबीआई पर है, जो कि आरबीआई ने जुर्माना ठोक दिया है। ठीक है, एसबीआई पर ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। और एसबीआई की स्थापना 1955-56 में है जो कि होती है। ठीक है, और आरबीआई की 1934 के एक्ट के माध्यम से 1935 में स्थापना है जो कि होती है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां नंबर है। ये चीज जो है ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एशियाई विकास बैंक ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी जो 58वीं वार्षिक बैठक है कहाँ पर हुई? तो मिलान इटली में है जो कि हुई है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला है एडीबी की जो बैठक हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इसकी बैठक की थीम क्या है? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ठीक, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ है अप्रैल 2025। ये किसने जारी किया? तो भैया विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 में होती है आईएमएफ के साथ। ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला पॉइंट क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है ये 2011-12 में कितना था? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कितना था? 16.2% था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग हैं जो कि गरीबी से बाहर आने में सफल हुए? ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये 171 मिलियन, लगभग 70.1 करोड़। ठीक, विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक जो दस्तावेज है किसने जारी किया? तो ये आईएमएफ यानी ये आपके वर्ल्ड बैंक की ही एक प्रकार से बहन है। ठीक है, 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है जो कि लगाया गया? ये चीज भी ध्यान दीजिए, 6.2%। अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 वर्ष हैं जो कि पूरे कर लिए। यानी ये कब आई थी? तो 2015 में है ये योजना आई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। पहला तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी पॉइंट आपको जो है ध्यान देना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो पीएम जय योजना जो है इसको लागू करने वाला 35वां केंद्र शासित या राज्य कौन बना है? भैया दिल्ली बन गया है। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी? 2018 में आई थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी होने के कारण वहां पर अभी तक क्या कहते हैं पीएम जन आरोग्य योजना स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन अब चूंकि वहां पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार है इसलिए वहां पर स्टार्ट हो। बीजेपी की बताइए कौन है जो कि यहाँ पर सीएम है? यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली की सीएम कौन है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो 10वां स्थान है जो कि रहा है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान 36 स्थान में रहा है। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। ये चीज जो है ध्यान दीजिएगा। भारत के बाद कौन है दूसरे नंबर? तो दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत के नए वित्त सचिव है जो कि कौन बनाए गए हैं? तो अजय सेठ बनाए गए हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है? तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो सेबी का अध्यक्ष है जो कि बनाया गया है और इसकी स्थापना 1988 में है जो कि की गई थी। की सेबी की। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कौन सा रेलवे जोन है जो कि 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है और इसका आप लोग हेडक्वार्टर बताइए कहां पर स्थित है। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से समझौता कर लिया है? तो भैया ये दोनों भाइयों ने कर लिया है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने जो है समझौता कर लिया है स्टारलिंक। ये किसकी है? तो इलॉन मस्क की ये कंपनी है। ये चीज ध्यान दिया। ये सैटेलाइट से नेटवर्क है यानी नेट इंटरनेट उपलब्ध कराता है। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन बन गई भैया? तो ये आपकी बन गई इंडिगो एयरलाइन बन गई। ये चीज जो है ध्यान दीजिएगा। पहले स्थान पर कौन सी है? तो ये कतर एयरवेज है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है 2026 के लिए? तो 6.5%। ये चीज जो ध्यान दीजिएगा। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है भैया? ये तो केंद्रीय मंत्री जो है आपके जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने जारी की है। 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारण कितना किया गया है? तो 150 बिलियन डॉलर का। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी रही है? तो 165.7 बिलियन डॉलर की है जो कि रही है। इसके बाद क्या है? जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश है जो कि पहले नंबर पर है? तो भैया ये महाराष्ट्र है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, पहले नंबर पर टॉप में।
2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो ये ध्यान दीजिएगा, $7.7 बिलियन यानी 7वें स्थान पर है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है भैया? तो ये ध्यान दीजिएगा, नेफिथ्रोमाइसिन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है ये एक संस्था है, ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने एकमात्र भारतीय बैंक कौन से है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये येस बैंक है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। और इसकी हिस्सेदारी, येस बैंक की हिस्सेदारी किसके पास है? तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ये SBI के पास है। इसके बाद अगला है क्या, वेल्थ रिपोर्ट जो 2025 आई है, ये किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक ने जारी की, यूनाइटेड किंगडम की संस्था है, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट जो 2025 की, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में चीन, तीसरे में जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2025 की भोपाल में है, जो कि आयोजित की गई है मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत बना है। पहला देश कौन सा था? तो ये चाइना था। राज्यों में पंचायतों के अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा तैयार की गई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु। ये चीज जो है ध्यान दीजिएगा, यानी इनमें पंचायती राज व्यवस्था में काफी अच्छी स्थिति है इन तीनों राज्यों की। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश की 5वीं रैंक है, जिसे 60 स्कोर है, जो कि लगभग मिला है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ है जो कि मंजूरी दी गई है? तो ये चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। 34,300 करोड़ का बजट है जो कि रखा गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किसने किया है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 2015 में होती है। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक किसने हासिल किया है हेल्थ इंडेक्स में? तो ये महत्वपूर्ण है, उड़ीसा ने, ठीक है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? ये भी महत्वपूर्ण, तो ये पंजाब है। अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात, ठीक है। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य है रहे हैं? जो कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है तेलंगाना, फिर MP आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 जो रैंकिंग 2025 की आई है, इसमें किस कंपनी को है जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया ये काफी सिंपल है, ये आपकी एप्पल कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। एप्पल, ये दूसरे नंबर पर MS यानी माइक्रोसॉफ्ट है। टाटा समूह की रैंकिंग जो है, टाटा समूह को इस रैंकिंग में कौन सा स्थान है जो कि मिला है? तो 60 यानी 60 नंबर है जो कि इन्हें मिले हैं, यानी 60वें नंबर पर है, ठीक है। भारतीय ब्रांड के रूप में ये प्रथम स्थान पर, ठीक है। भारत में भी रैंकिंग देखेंगे। अगला क्या है, देखिए, कीवस फ्यूचर स्किल इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान है जो कि इसमें मिला है? तो ये चीज ध्यान दीजिए, इसे 25वां स्थान है जो कि मिला 25 नंबर का। भारत का पहला बायो बिटमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग यानी बायो बिटमिनस नेशनल हाईवे कहाँ उद्घाटित किया गया? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ठीक है। ये चीज जो ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है। बायो बिटमिनस बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये लिग्निन का उपयोग है जो कि किया गया है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड जो बॉन्ड है, ये किसने जारी किया है? तो NDRINVIT ने है जो कि जारी किया। इसके बारे में हम अभी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को तो अच्छे से इसे देखेंगे, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति भैया कौन है? तो एलॉन मस्क है जो कि बने हैं, यही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व के सबसे अमीर परिवार भैया कौन है? तो वाल्टन परिवार है जो कि USA का है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी जो जेम पोर्टल है, इससे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो UP है जो कि बन गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने। भारत में देखिए कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना है 2023-24 के लिए रहा है? तो 239.30 मिलियन टन है जो कि रहा है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर देख सकते हैं शिव नाडर है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 परियोजनाओं को
मंजूरी दी है। तो एक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषोन्नति योजना, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, दोनों योजनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ है जो कि किया गया है? तो ये भैया इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिए ग्रेटर नोएडा यूपी में। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, PM इंटर्नशिप योजना, ठीक है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को है जो कि इंटर्नशिप के अवसर हैं जो कि प्रदान किए जाएंगे? तो ये 1 करोड़ की संख्या है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास है जो कि क्या महत्वपूर्ण है? ये अमरावती, ठीक है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? ये भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने देखिए कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी है जो कि प्रदान की है? ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पहला देखिए विरुधपुर जो कि तमिलनाडु में है, जगह जरूर ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में है? वारंगल तेलंगाना में है, नौसारी गुजरात में है, कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को है जो कि दिया गया है? तो लाइव मित्र परियोजना को दिया गया है। लाइव मित्र पहल जो है ये शुरू की गई थी कहां से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और ये यूपी की ही पहल है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, इसे अवार्ड मिला है। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो मनीला फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की ये राजधानी है, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है। अगला का है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो 2024 का Q2 है, इसमें द्वितीय स्थान पर मुंबई आया है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महत्वपूर्ण है, ये आपका भारत है, ठीक है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बन गई? ये भी महत्वपूर्ण, वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट नहीं है जो कि फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी है? तो 9 है, इतना महत्वपूर्ण है, छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा, शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसे अपना दर्जा मिला है, यानी कौन टॉप पर रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि रही है, ठीक है, 86वां स्थान है जो कि वर्ल्ड स्तर पर मिला है इसे। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हरियाणा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी की बात करें तो गन्ना जो है FRP पर है जो कि दिया जाता है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कौन सा राज्य है जो कि 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है आपका, ठीक है, नेहरू पोर्ट है, ये आपका मुंबई में है, ठीक है, तो यही आपके क्या कहते हैं पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है जो कि स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को है जो कि मंजूरी भैया दे दी है? महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को जो कि मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य कब तक का है जो कि रखा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो चौथा राज्य बना, पहला गुजरात था, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान। इसके बाद हम विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम देखेंगे वन लाइनर को, और इसके बाद जो है हम इनके बारे में डिटेल में भी है जो कि आगे एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।